मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ, एक बहुत अहम बात है। अहम बात यह है कि बार बार ये बात चलती है जी शुगर माफिया ये हो गया, चीनी की कीमत में बढ़ गई, और अखबारों में भी रिपोर्ट आती है, आप लोग ये बातें करते हैं जी कि कोई शुगर का माफिया का मसला है, कोई कार्टेल का मसला है, कोई चीनी कीमत का मसला है, जिसमें जहांगीर तरीन को मुलव्वस होने का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। ये मैं आपको आज क्लियर करना चाहता हूँ, मेरे पे आज तक तीनों FIR में कोई ऐसा इल्ज़ाम नहीं लगाया गया। किसी ने कहीं पे भी कोई बात नहीं की कि जहांगीर तरीन को ऊपर शुगर का केस चल रहा है। 3 FIR हैं, 3, आप उन पक को पढ़ लें। शुगर का माफिया का जिक्र नहीं है, ना इल्ज़ाम है। शुगर कार्टेल का यानी कि इकट्ठे होकर काम करने का इल्ज़ाम नहीं है, आप पढ़ लें। चीनी की कीमत बढ़ने का जिक्र भी नहीं है। मैं फिर से बताता हूं आपको, चीनी की कीमत बढ़ने का जिक्र भी नहीं है, शुगर माफिया का जिक्र नहीं है, शुगर कार्टेल का जिक्र नहीं है। जो FIR हैं आपके सामने हैं, वो मेरे कारोबार के 8-8, 10-10 साल पुराने चीज़ों को उन्होंने उठाया हुआ है, और फिर एक फर्जी कहानी बनाई हुई है कि जी कैश का ये इसके अकाउंट में जमा हो गया, कैश इसके अकाउंट में जमा हो गया। भाई मैं आपको अर्ज करता हूँ, मेरी बड़ी साफ और शफाफ डॉक्यूमेंटेशन है। मैं हर साल इनकम टैक्स ठीक ठाक देता हूँ। मैं मेरे और मेरे फैमिली और तमाम लोगों के अकाउंट जो हैं वो इनकम टैक्स वालों के पास मौजूद है। हर चीज़ जो उसमें जमा होती है, ये बाहर निकलती है, वो उस हिसाब का हिस्सा होती है। अच्छा तरीन साहब, एक मिनट है, ये हो ही नहीं सकता कि आप इस तरह से कोई चीज़ गलत हो। शुगर का कोई ताल्लुक नहीं इसके साथ। ये आप लोग आइंदा से मेहरबानी करें, ये ना कहा करें कि जहांगीर तरीन के ऊपर शुगर का कोई केस लगा। अच्छा तरीन साहब, खत्म नहीं। दूसरा जो मुझे अफसोस वो ये है, मैंने सारी जिंदगी एक तरीके से काम किया है इस मुल्क में, और मैं याद रखें, मैं पहले काश्तकार था, फिर बिजनेस में आया, उसके बाद मैं सियासत में आया। मैंने सियासत में आके बिजनेस नहीं बनाई, मैंने अपना एक नेक नामी है मेरी इस मुल्क में, अल्लाह के शुक्र से। मैं अल्लाह का बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरी एक रेपुटेशन है, यहाँ पे ऊपर भी है, हर जगह पे ऊपर भी। आप जाके किसी बिजनेसमैन से बात कर लें कि जहांगीर तरीन की जो बिजनेस है वो साफ शफाफ है या नहीं है, वो आपको कहेंगे अगर ये साफ शफाफ नहीं है तो फिर और कौन साफ शफाफ है। इस मेरी जो नेक नामी के ऊपर कोशिश की जा रही है धब्बे लगाने की, इसकी मैं पुरजोर मजम्मत करता हूँ, और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि मैं इसमें से सुरखरू होऊंगा, और सब लोगों को आपको पता लगेगा कि जी ये असल बात क्या थी। और ये जो सारा कुछ पर शुगर माफिया, शुगर क्राइस, शुगर की कीमत बढ़ गई, ये मेरे पे इल्जाम भी अभी तक नहीं लगा 1.5 साल के बाद। अच्छा तरीन साहब क्लियर, तरीन साहब ये एक मिनट, तरीन साहब ये क्लियर करें, पहले आप क्लियर ये बात करें कि एक तो आपके अरकान जो आपके हमायती है उनकी तादाद डे बाई डे बढ़ रही है, लेकिन दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल कैटेगोरिकली क्लियर है कि कोई भी हो उसे नहीं छोड़ूंगा। प्राइम मिनिस्टर कैटेगोरिकली कह रहे हैं कि कोई भी हो। लास्ट टाइम भी ना जवाब दिए बगैर सुन ले। और शहजादा, मैंने यही तो आपको अर्ज किया है। मैं कौन सा कह रहा हूँ केस जो है वो आप खत्म कर दें। मैं तो अदालत में मौजूद हूँ यहाँ पे उनका मुकाबला करने के लिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि चीनी की कीमत बढ़ने से, चीनी का माफिया होने से इन तीनों FIR का कोई ताल्लुक नहीं है, तो मुझे छोड़ने की कोई बात नहीं है। अच्छा तरीन साहब, एक मिनट राजा साहब, एक सवाल सबसे पहले मैं ये बात करना चाहता हूँ, सबसे पहले मैं ये बात, राजा साहब बहुत जरूरी है ये सवाल। तरीन साहब आप इमरान खान साहब के बहुत करीब रहे हैं, उन्हें जानते हैं, वो एक दबंग लीडर है। आप साफ नाम क्यों नहीं लेते? शहजाद अकबर, आजम खान, शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, चारों में से कौन आपकी कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहा है, और चारों में से कौन इमरान खान को मिसगाइड कर रहा है? उनका नाम तो बता देना। सेंटर में देखिए मेरी नाम बता। मैं इस वक्त एक 1.5 साल से इनके जो प्राइम मिनिस्टर हाउस में या प्राइम मिनिस्टर के दफ्तर में मैं नहीं जाता। मुझे नहीं पता कौन क्या कर रहा है, मैं कुछ मुझे नहीं पता कौन कर रहा है, मगर कोई ना कोई तो होगा इंशाअल्लाह, बाद में पता लग जाएगा। मुस्तकबिल की तहरीक इंसाफ की सरबराही कौन करेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक सेकंड सर, ये इररिलेवेंट बंदे हैं, आप पिछली दफा भी बगैर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आज यहाँ पे तमाम दोस्त जो रियासत मदीना है, उस रियासत मदीना में तरीक़े इंसाफ के 40 के करीब मेंबरान ये मुतालबा कर रहे हैं, इंसाफ मांग रहे हैं। किससे राय साहब?
वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान से कि खान साहब हमें इंसाफ चाहिए, रियासत मदीना में आप इस कुंबे के सरबराह हैं, आप तरीक़ इंसाफ के कप्तान हैं, और अगर आप कप्तान हो के अपने कुंबे को, अपने लोगों को इंसाफ के लिए मिल नहीं रहे, इंसाफ जो कि ज़्यादती हो रही है, हम सब समझ रहे हैं जहांगीर खान तरीन से, तो इसके लिए हम इंसाफ मांग रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि इस बात को और मजीद आगे ना बढ़ाएं। राय साहब शरीफ फैमिली ठीक कहती है, इंसाफ नहीं मिल रहा। आप इस बात को और आगे ना बढ़ाएं। हम अभी तक बड़ा सोच समझ के, बड़े आराम के साथ तरीक़े इंसाफ के परचम के नीचे खड़े हैं, लेकिन इस पर अगर इसी तरह रवैया रखा गया, कुछ दोस्तों के कहने पे आपने इसी तरह रवैया रखा, तो फिर हम भी मजबूर होंगे, फिर हम भी कोई कदम उठा सकते हैं। इसलिए मेहरबानी करके हम ये आपको आज आखिरी दफ़ा कह रहे हैं रियासत मदीना में कि हमें इंसाफ चाहिए, और हम इंसाफ के समझते हैं कि यहाँ पे जहांगीर तरीन साहब बेगुनाह हैं और हमें इंसाफ चाहिए। नहीं तो इसके बाद हम अपने आइंदा का अमल इंशाल्लाह जल्द ऐलान करेंगे। हिम्मत का मुजाहरा करें राजा साहब, जुर्रत करें और उनके नाम बताएं ना, जुर्रत करें, नाम बताएं। साहब झुकते भी नहीं, नाम बताएं, नाम बताएं। साहब आपके आपकी बातें हमने पहले भी सुनी है, आप पॉलिटिकल बातों का जवाब दें। आपके लिए मीडिया खड़ा हुआ है, आपके इंसाफ का क्या मतलब है? आपके खारिज हो गए तो आपको इंसाफ मिल गया। शुगर का जो क्राइसिस है उसके हवाले से यार एक मिनट छोड़ दो। सारी दुनिया जानती है कि वो बंदा क्लीन है। शुगर क्राइसिस में पॉलिटिकल बात का जवाब कोई ताल्लुक नहीं है। मेरी देखिए, मेरे पर जो FIR है, मैं आज उनको फेस करने आया हूँ, उसके ऊपर आप मेरे से सवाल करें। चीनी की कीमत नहीं, FIR जिन्होंने करवाई है, जिन्होंने FIR करवाई है, इंसाफ का क्या मतलब है? इंसाफ का मतलब ये है मुकदमे खत्म हो जाए तो इंसाफ मिल गया आपको? नहीं, इंसाफ का मतलब ये है कि इंसाफ जो है, जो मेरे ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो रही है, एक तो अगर इंसाफ सही मायने में होता है, ये FIR बनती नहीं, ये FIR बनती नहीं है, ये FIA का काम नहीं है, ये कॉर्पोरेट मैटर्स है। ये HECP के पास होने चाहिए, ये कॉर्पोरेट मैटर्स है, FIA का काम बनता ही नहीं। मगर उन्होंने फिर भी अगर FIR की है, उसको मैं फेस करूंगा। तरीन साहब FIR करवाने वाली पार्टी को वो नाम बता दें, किसने FIR करवाई है? पता है, आप बता दें। मुझे नहीं पता कौन है। हम तुम्हारे साथ हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने 2011 में इमरान खान के साथ देने का वादा किया, अंदिया किया, और 7 साल उनके साथ रहे, और हमें सिर्फ आला मकसद एक था कि इंसाफ और ईमानदारी। आज आप हजरात को और सबको पता है, ना इंसाफ है ना ईमानदारी है। इसके बारे में हम चंद दिन में, हमारे पर जो भी झूठे इल्ज़ाम लगाए गए हैं, हम इसका जवाब देंगे ईमानदारी से और सही तरीके से। दोनों चीज़ों पे, जहां जो इस वक्त ईमानदारी चल रही है उसके ऊपर भी आपको जवाब देंगे इनको, और इन्होंने जो आला मकसद रखा था इंसाफ का, उसका भी जवाब देंगे। और इंशाअल्लाह सिर्फ चंद दिन दे दें और उसके बाद लाएमल आपके सामने आ जाएगा। विद इन 5-6 डेज की बात कर रहा हूँ मैं, ज्यादा बात जी जी सब चीज आएगी साथ। भाई साहब ये कह रहे हैं कि आप इमरान खान को ब्लैकमेल कर रहे हैं। नहीं, आप नाम नहीं ले रहे, आप ब्लैकमेल कर रहे हैं क्योंकि आप फंसे हुए हैं। अगर दो चीजों के अगर हमने वाज़े तौर पर बता दिया कि एक चीज है इंसाफ और दूसरा ईमानदारी, तो सब चीजें आ जाएंगी इसमें। आप बताइए इसके अलावा भाई साहब इसमें आ जाएंगी ना? भाई साहब इल्जाम लगाया जा रहा कि आप सर असद उमर है, शाह महमूद कुरैशी है, आजम खान है, शहजाद अकबर है, कौन है? एक नाम तो ले दे, कौन है? बताए तो सही ना। इमरान खान कैटेगोरिकली कहते हैं मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा। हाँ जी भाई साहब, आपको मैं सिर्फ कह रहा हूँ, सिर्फ 5 दिन का मौका दे देना इसका जरा। मतलब 5 दिन तक आप ब्लैकमेल करना चाह रहे हैं? फिर वो बड़े अफसोस, मैं यहाँ पर ब्लैकमेल करने हम दूसरी बात है, दूसरी बात यह है कि हम बिल्कुल ईमानदारी से ला इलाहा मुहम्मद रसूलुल्लाह, हम नहीं कह रहे कि हमारे ऊपर जो केस है इसको हटा दें। हम इसके जवाब देंगे और एक एक चीज़ का जवाब देंगे।
आपको किसने कहा कि हम उनसे रिलीफ मांग रहे हैं? हम नहीं मांग रहे। 5-6 दिन का मौका दे दे। किसको दे रहे हैं मौका? मैं मुझे दे दे। नहीं किसको मैं कह रहा हूँ मुझे तो मौका दे दे ना। आज सच बोलते हाकवानी साहब, नाम बता दे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।